शांति शांति शांति। रूपं दृश्यं लोचनं दृग्दृश्यं दृक्सुमानसं दृश्याभिवृद्धय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। एक बालक के हाथ में पुस्तक थे, तो मैंने कहा कि ये सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती की रचना है। उसने कहा इस पर तो सुब्रह्मण्य शर्मा का नाम लिखा है। तो मैंने बताया कि गृहस्थाश्रम में उनका नाम सुब्रह्मण्य शर्मा था और संन्यासाश्रम में उनका नाम सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती है। नाम दो है, परंतु जहत लक्षणा से उभय नाम का जो अभिधेय अर्थ है, व्यक्तित्व, जो एक है। नाम दोनों छोड़ दो और चीज एक है, उसी को बोलते हैं और जहत लक्षणा है। दोनों ही नाम छोड़ दो। अथवा भागत त्याग लक्षणा कर लो। सुब्रह्मण्य शर्मा का शर्मापना छोड़ दो, सुब्रह्मण्य पना छोड़ दो और सच्चिदानंदेंद्र का सच्चिदानंदेंद्र पना छोड़ दो। और वो जो ब्राह्मणत्व है, मनुष्यत्व है, तो एक ही है। भागत त्याग लक्षणा। सवेरे दोहा याद आया विद्यासागर। जो अधिकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव से विरीति। जो तो कुंती नंदन चरण में कोई अंतर नहीं पड़ा, ज्यों के त्यों वही माँ, वही बाप, वही आदमी। लेकिन लोग उसको राधा पुत्र समझने लगे और उसका नाम भी राधा पुत्र हो गया। तो अब उससे कोई कहे कि अच्छा राधा पुत्र नहीं होंगे, कि ना राधा पुत्र नहीं होगा, तो अच्छा तो सीता पुत्र होगा, तो अच्छा तो सावित्री पुत्र होगा, तो द्रौपदी पुत्र होगा, तो नहीं। ऐसे तुम हजार हजार विकल्प उसके बारे में करो। वो भ्रांति राधा पुत्र समझने में जैसी भ्रांति है, वैसी ही भ्रांति सावित्री पुत्र समझने में भी है और सीता पुत्र समझने में भी है। भ्रांति तो भ्रांति है। अच्छा कुछ न समझे तो भी भ्रांति है। अच्छा अनिर्वचनीय समझे तो भी भ्रांति है। उसको तो जब कुंती पुत्र समझोगे, जब उसको जान जाओगे तुम कि ये कुंती पुत्र है, तो राधा पुत्र, द्रौपदी पुत्र, सीता पुत्र, सावित्री पुत्र, किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी और अनिर्वचनीयता भी नहीं रहेगी। वो कुंती पुत्र ही कुंती पुत्र रहेगा। तो चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव से ही रीति, चिदानंद घन ब्रह्म में ये जीव भाव उसी रीति से हुआ है। उसी रीति से हुआ है माने एक ही चीज के दो नाम हैं। एक नाम है ब्रह्म और एक नाम है जीव। तो जीव नाम का जो दूसरा अर्थ समझ लिया गया है वो गलत है। असल में ये जीव
देह वाला, इंद्रिय वाला, अंतःकरण वाला, बुद्धि वाला, अज्ञान वाला, ये कोई वाला, ये जो आत्मा है, ये न दारू वाला है, न द्वेष वाला है ना? ये आत्मा जो है, ये नाम रूप की कल्पनाओं से बिल्कुल न्यारा है। तो ये जो दो बात थी, एक तो नाम वाली कल और ये कि कुंती पुत्र वाली, तो ये पुस्तक का नाम कल से हरिकृष्ण दास जी सुना रहे थे, दृग दृश्य विवेक। तो हमको याद ही ना आवे कि क्या पुस्तक है। अब जब ये पुस्तक सामने अभी आई, तब हमको याद आया कि ये पुस्तक तो हमारी सैकड़ों बार की भोटी हुई है। बचपन में मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने जाते थे नाव पर बैठ के, तो 2-3 दिन नाव जब तक चलती थी, जब तक बैठ के उस पर रखते थे। पर इसका नाम उस समय वाक्य सुधा था, बोला। अच्छा। इसका नाम था उस समय वाक्य सुधा। और ये पुस्तक साधकों के लिए बड़े काम की पुस्तक है। जो लोग साधना करना चाहते हैं और दृष्टा दृश्य का विवेक करना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तक बड़े काम की है। मैं समझता हूँ कि गुजराती टीका सहित भी ये पुस्तक अनेकों रूपों में छपी हुई मिलती है। मैंने तो एक आध बार यहाँ बिकते देखा है। हाँ, गुजराती टीका सहित है। हाँ, और महाराष्ट्र भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है, गुजराती में भी हुआ है, और संस्कृत में तो अनेक टीका टिप्पणी है, और हिंदी में भी अनेक स्थानों से ये प्रकाशित हुआ है। तो इस पुस्तक में क्या वर्णन है, ये दृग दृश्य विवेक इस नाम से स्पष्ट होता है। वाक्य सुधा कहने से वस्तु निर्देश नहीं होता है कि इसमें वस्तु क्या है, और दृग दृश्य विवेक कहने से इस ग्रंथ में जो वस्तु है उसका विवेक हो जाता है, उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। तो विवेक शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है अलग अलग करना। विचिर पृथक भावे, विचिर धातु है, उसी से विवेचन, विवेचनम विवेका, विवेचन करना। अगर दो चीज एक में मिल गई हो तो उनको अलग अलग कर देना, इसका नाम विवेक है। जैसे आपके घर में चावल और तिल एक में मिल गए हो, तो काले काले तिल को अलग करते जाना और सफेद सफेद चावल को अलग करते जाना, इसको बोलेंगे तिल कंदुल विवेक। तिल और तंदुल, काला तिल और तंदुल सफेद, दोनों को अलग अलग करना, इसका नाम होगा विवेक। जैसे ऐसे जब धर्माधर्म विवेक, धर्म और अधर्म को अलग अलग समझना, ये विवेक है। नित्यानित्य विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसको अलग अलग करके समझना, इसका नाम विवेक है। तो इस ग्रंथ में जो विवेक किया हुआ है, वो विवेक है दृक और दृश्य का। पश्यति इति दृक, दृश्यते इति दृश्यम, पश्यति इति दृक। ये देखो, ये व्याकरण का सामर्थ्य देखो। धातु है पश, लेकिन जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ उससे, तो वो हो गया दृक। माने जो मूल वस्तु है, मूल वस्तु, वो दर्शन क्रिया के साथ मिल करके दृष्टा हो गई है। असल में तो वो पथ है,
दृढ़ मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है, परंतु दर्शन के संबंध से, दृष्टि के संबंध से उसमें जो दृष्टापना आ गया है, ये पस धातु का विवर्त है दृष्ट। व्याकरण में भी विवर्त होता है। ओहो, दुष्मद, दुष्मद शब्द का विवर्त क्या है? त्वम। देखो कहाँ दुष्मद और कहाँ त्वम। दुष्मद का कोई अंश त्वम में नहीं है, लेकिन मूल शब्द है दुष्मद, और वो व्यवहार में आता है त्वम के रूप में। त्वम, जुदाम, यूयम, तो मूल शब्द गायब हो गया और उसके स्थान पर आदेशात्मक शब्द त्वम आ गया। इसी प्रकार जो मूल धातु है सच्चिदानंद घन एक रस अद्वय निर्विशेष निर्धर्मक, उसी का जब दृष्टि के साथ निरूपण करते हैं, दृष्टि के संबंध से निरूपण करते हैं, तब उसका नाम हो जाता है दृक्। और जो दृक् का विषय है उसको बोलते हैं दृश्य। जिसको हम देखते हैं उसका नाम है दृश्य, और जो देखने वाला है उसको बोलते हैं दृक्। तो देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है, ये विचार करो। तो एक देखने वाला वो है जो आंख और मन के साथ मिलकर दुनिया को देखता है, और एक देखने वाला वो है जो आंख और मन के साथ बिना मिले दुनिया को देखता है। तो थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और सब साधन आगे बढ़ते होते हैं, और योग और वेदांत का साधन पीछे हटके होता है। आपको धर्म करना हो तो हाथ से माला उठाओ और किसी के गले में पहना दो, पूर्ण हो जाएगा। आपने आदर किया, इसमें फूल रूप वस्तु का उपयोग हुआ, हाथ की क्रिया लगी, मन का भाव लगा, और किसी के प्रति आपने आदर प्रकट किया। ये भाव से, क्रिया से, वस्तु से जो दूसरे का आपने आदर किया, उसमें धर्म हो गया। तो आपके तो दिल में से निकल के हाथ में आना पड़ा, हाथ में से निकल के माला में आना पड़ा, माला में से निकल के दूसरे के गले का हार बनना पड़ा। ये फूल हार नहीं बना, असल में आपने अपने भाव को हार बनाया। इसका नाम धर्म है। परंतु जब योगाभ्यास आपको करना होगा तो पहले तो माला को जहां का तहां रख देना पड़ेगा, और हाथ उठाना नहीं पड़ेगा, इसकी भी स्थापना करनी पड़ेगी, और अपने मनीराम को शांत करना पड़ेगा, तब योग होगा। माने बाहर से भीतर की ओर जब गति होगी तब योग होगा। और जब वो निरुद्ध जो चित्त है, एकाग्र जो चित्त है, शांत जो चित्त है, छोड़ा हुआ जो मन है, उससे भी अलग रहकर आप उसको देखेंगे तो आप कहाँ बैठे हुए हैं इस पर विचार कीजिए। ये दृष्टा जो है वो चंचल और निरुद्ध दोनों प्रकार के मन से अलग होकर मन को देखता है, अलग रहकर मन को देखता है।
पीछे हटो और देखो, क्रिया जितनी करनी पड़ती है, जैसे कुल्हाड़ा चलाना पड़े कुल्हाड़ा, तो उद्यम्य निपात्य च काष्ठस्य द्वैधीभाव संपाद्यते। पहले कुल्हाड़े को हाथ से उठाना पड़ेगा और लकड़ी पर मारना पड़ेगा। तो कुल्हाड़े को उठाना और लकड़ी पर गिराना, ये लकड़ी को दो टुकड़े करने की क्रिया होगी, परंतु अपने ऊपर कोई कुल्हाड़ा नहीं चलाया जाता, कुल्हाड़े को अलग रख दिया जाता है। ये हाथ को भी ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। और ये जो विवेक का कुठार है, विवेक का, ये विवेक का कुठार भी जहां छूट जाता है, योग की दृष्टि से विचार भी एक विक्षेप है, और वेदांत की दृष्टि से समाधि भी एक लय है। वेदांत की दृष्टि से चित्त की शांत अवस्था चित्त की एक अवस्था है, और योग की दृष्टि से चित्त में विवेक का रहना भी एक प्रकार का विक्षेप है। तो दृग दृश्य का विवेक करने के लिए आपको अत्यंत अंतर्मुख होना पड़ेगा। हम वेदांत की अभी बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं सुनाते, क्योंकि विवेक का प्रसंग है, विवेक का। तो ये विवेक अत्यंत स्थूल कक्षा से प्रारंभ होता है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् दृग दृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। आप रूप देखते हैं, रूपम दृश्यम। आप ऐसे पहले विभाग करो, इदम अहम, यह और मैं। दुनिया में दो चीज है, एक यह के रूप में मालूम पड़ती है और एक मैं के रूप में मालूम पड़ती है। मालूम पड़ने को ही वेदांत की भाषा में प्रतीति बोलते हैं, प्रतीति। जिसको संस्कृत में प्रतीति बोलते हैं, उसी को लोक भाषा में मालूम पड़ना बोलते हैं। बोलो भाषना, भाषना, प्रतीत होना, मालूम पड़ना, दिखना, ऐसा ये सब एक ही चीज का नाम है। तो दो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है, एक यह और एक मैं। तो एक इदम और एक अहम। इदम और अहम। हाँ, आप विवेक करके देखोगे तो ये मामूली सी बात पहले पहले हृदय में तरंग की तरह आती है और बाद में समुद्र की तरह बन जाती है। एक मामूली सी बात है, परिच्छिन्नता जो है, परिच्छिन्नता, देश का नाप 1 फुट 2 फुट 3 फुट, ये परिच्छिन्नता है। काल का नाप 1 मिनट 2 मिनट घंटे जो कल, ये नाप है। द्रव्य, एक माह का 1 तोला 1 छटाक 1 सेर, ये द्रव्य का नाप है। तो परिच्छिन्नता माने टुकड़े टुकड़े होना। अच्छा, आप ये विचार करो कि जो चीज टुकड़े टुकड़े होगी वो इदम होगी कि अहम होगी? परिच्छिन्नता ही दृश्य है, चाहे वो काल की परिच्छिन्नता हो
है, भूत भविष्य वर्तमान। और चाहे देश की परिच्छिन्नता हो, बाहर भीतर पूरब पश्चिम, और चाहे वस्तु की परिच्छिन्नता हो, स्थूल सूक्ष्म, कार्य कारण, लेकिन परिच्छिन्नता मात्र दृश्य होगी कि नहीं होगी? हे भगवान, तो जब परिच्छिन्नता दृश्य होगी तो उसका जो दृष्टा है वो परिच्छिन्न से विलक्षण होगा कि नहीं? तुरंत ही संभावना हो गई कि ये जो इदम का, दृश्य का, परिच्छिन्नता का जो दृष्टा है, ये दृष्टा कहीं अनंत अद्वितीय परब्रह्म से नहीं है। शुरू में ही ये संभावना उदय हो जाएगी मन में, जो अनेक का दृष्टा है सो एक है, अनेक नहीं है। जो जड़ का दृष्टा है सो चेतन है, और जो दुख का दृष्टा है वो निर्दुख है, जो चंचलता का दृष्टा है वो अचंचल है, चंचल व्यतिरिक्त है। जो जिसका दृष्टा होता है वो उससे विलक्षण होता है। घड़े को देखने वाला घड़े से न्यारा है। अब आप देखो, तो ये जो दृष्टा और दृश्य का विवेक है, ये आत्मा के ब्रह्म होने की संभावना को बिल्कुल पक्की करने वाली एक बुनियादी विचारधारा है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक, विभाग करो, रूप देखा जाता है और आंख देखती है, और मुर्दे की आंख तो नहीं देखती, और अंधे की आंख तो नहीं देखती। आंख के भीतर कोई ऐसा है झांकने वाला जो आंख के रास्ते रूप को देखता है। आंख तो एक खिड़की है। जैसे हम अपने खिड़की पर खड़े होकर सड़क में बहती हुई मोटरों को देखते हैं, ऐसे हम आंख की खिड़की में पीछे की ओर बैठ करके सामने बहती हुई चीजों को देखते हैं। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, ये पहला विभाग। तो इसको आप यही सीमित नहीं करना है। शब्दो दृश्याम, श्रवणम दृक्, शब्द दृश्य है और कान दृष्टा है। पर कान तो नहीं देखता, कान तो नहीं सुनता, कान में बैठ के कोई सुनता है। स्पर्श दृश्य है और त्वचा दृष्टा है। नाक दृष्टा है और गंध दृश्य है। गंध दृश्य, रस दृश्य है और रसना दृष्टा है। माने जिसको मालूम पड़ता है सो दृष्टा, और जो मालूम पड़ता है सो दृश्य। हाँ। तो तुम वो नहीं हो जो मालूम पड़ता है, तुम वो हो जिसको मालूम पड़ता है। तुम वो हो जिसको मालूम पड़ता है। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृक् दृश्यम दृक् तु मानसम। अभी आंख देखने वाली बन गई थी, रूप को देखने वाली आंख बन गई थी, परंतु रूप को तो मन देखता है। रूप को मन कैसे देखता है? तो हमारी आंख तेज है, बड़ी दूर दूर की चीज देख लेते, वैसे आंख सबकी तेज होती है। 5-7 बरस हुआ, एक बार डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख को जा रही है। तो डॉक्टर, एक दिन दादा ने पूछा रास्ते में चलते हुए कि आपको कहाँ तक दिखता है? हैं? मैंने कहा हमको सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखते हैं।
तारे दिखते हैं। तो लोगों को, है ना, ऐसा ख्याल होता है। असल में आंख भी दिखाई पड़ती है, तो आंख आंख से नहीं दिखती। इसमें वेदांत के नियम बनते हैं भला। देखो, पहला नियम बना कि जो चीज देखी जाती है उससे देखने वाला न्यारा होता है, कि देखने वाला देखा नहीं जाता। कैसे नियम बना? हम अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकते। अपनी आंख की पुतली कैसे शीशे में देख सकते? शीशे में तो प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसको कर्तृकर्म विरोध कहते हैं। जैसे हम कोई कहे कि हम अपने कंधे पर चढ़ के बैठे हैं, तो कंधे वाला और चढ़ के बैठने वाला दोनों एक नहीं हो सकता। इसी प्रकार देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक नहीं हो सकता। दिखने वाले से देखने वाला न्यारा होता है। तो हमारी आंख मंदी है, हमारी आंख पटु है, तेज है, हमारी आंख अंधी है। आंख से देखने में गलती हो गई। आंख की ये सारी बातें कौन जानता है? तो मन जानता है। इसलिए मन दृष्टा है और ये आंखें दृश्य हैं। बहरा कान, तेज कान। कोई कोई महाराज बोल तो बड़ी दूर की सुन लेते हैं, बड़ी दूर की देख लेते हैं, बड़ी सूक्ष्म गंध सूंघ लेते हैं, परंतु देखने वाला उनसे बिल्कुल न्यारा। आंख से न्यारा, कान से न्यारा, त्वचा से न्यारा, नाक से न्यारा, जीभ से न्यारा, हाथ से न्यारा, पांव से न्यारा। इनको कहाँ बैठ के देखता है? बोले मन में। दृक्तु मानसम। मन दृष्टा है, मन इन सबसे न्यारा है। मन को मन नहीं देखता। दो बात देखो, एक तो विषयों को देखा इंद्रियों ने, तो विषय इंद्रिय नहीं है, और इंद्रियों को देखा मन ने, तो मन ये इंद्रिय गोलक नहीं है, इनसे विलक्षण है। दूसरे आंख से आंख नहीं देखी जाती और मन से मन भी नहीं देखा जाता। आंख और मन दोनों को देखने वाला, आंख में बैठकर विषयों को देखने वाला, इंद्रियों में बैठकर विषयों को देखने वाला, और मन में बैठ करके इंद्रियों गोलकों को देखने वाला, उनसे न्यारा है। और मन को देखने वाला तो उनसे बिल्कुल न्यारा है। दृक्तुमानसम दृश्याभिवृत्तयः। अब मन की जो वृत्तियां हैं वो दृश्य हैं। तो किसी किसी का ख्याल होता है कि जब वृत्तियां चंचल न हो, शांत हो, तो वो दृश्य नहीं है। ऐसा मत समझना भला, विवेक के आगे सबको झुकना पड़ता है भला। मन की वृत्ति 5 प्रकार की होती है। एक वृत्ति होती है मूढ़, वो देह के साथ मिलकर बैठती है, उसमें प्रकाश नहीं है और गति भी नहीं है, मोह ही मोह है। ये मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। असल में मैं देह हूं, ये वृत्ति किसी की बनती नहीं है। ये भ्रम भी नहीं होता है भला। मैं मनुष्य हूं, ये वृत्ति होती है। हाँ, मैं मनुष्य हूं ये अभिमान होता है, मैं देह हूं ये अभिमान नहीं होता। अच्छा, आगे चलो। तो मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं जीभ हूं, ऐसा अभिमान भी किसी को नहीं होता है। परंतु मैं काना हूं ये अभिमान होता है, मैं बहरा हूं ये होता है।
देखो ये अविवेक, अविवेक की पराकाष्ठा है ना। मैं आंख हूं ये भ्रम तो नहीं होता, आंख से देखने वाला मैं हूं, लेकिन आंख अगर एक हुई तो मैं काना हूं ये भ्रम हो जाएगा। आंख अगर अंधी हुई तो मैं अंधा हूं ये भ्रम हो जाएगा। क्यों? आंख अंधी है, तुम तो अंधे नहीं हो। आंख एक है, आंख एक है तो आंख कान है, तुम तो कान नहीं हो। परंतु कान बहरा है तो कान बहरा है, तुम तो बहरे नहीं हो। परंतु इंद्रिय धर्म का अपने में अभ्यास कर लेते हैं, आरोप कर लेते। इंद्रिय का अभ्यास नहीं होता, इंद्रिय धर्म का अभ्यास होता है। देह का अभ्यास नहीं होता, देह में कल्पित मनुष्य का अभ्यास होता है। एक सिद्धांत बिंदु नाम का ग्रंथ है, और बड़ा ही विलक्षण है। शंकराचार्य भगवान की 10 श्लोकी पर, 10 श्लोकी पर श्री मधुसूदन सरस्वती की बड़ी विस्तृत और गंभीर संस्कृत में टीका है। उसको सिद्धांत बिंदु उसका नाम है, उसको सिद्धांत बिंदु को, उसमें इस विषय का निरूपण है। अच्छा, तो मैं लंगड़ा हूं ये अभिमान होता है, पर मैं पांव हूं ये अभिमान नहीं होता है? मैं हाथ हूं ये अभिमान नहीं होता, पर मैं लूला हूं ये अभिमान होता है। क्यों भाई? जब तुम हाथ नहीं हो तो लूले कैसे हो? जब पांव नहीं हो तो लंगड़े कैसे हो? जब आंख नहीं हो तो काने कैसे हो? हैं? और जब कान नहीं हो तो बहरे कैसे हो? तो ये इंद्रियों के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कैसे करते हैं? बोले मन से करते हैं। बोला ये मन जो है वो देह और इंद्रियों से मिल गया है, और ये मनोवृत्ति अपने ऊपर आरोपित हो जाती है। अच्छा, अब दृश्याधिवृत्तयः, तो एक वृत्ति होती है मूढ़, एक होती है क्षिप्त, एक होती है विक्षिप्त, एक होती है एकाग्र, और एक होती है निरुद्ध। ये दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धि की सारी वृत्तियां दृश्य हैं। इतनी देर तक मेरा मन मूढ़ था, कुछ सूझता ही नहीं था। ये कुछ न सूझना मूढ़ है हो। इतनी देर तक कहाँ थे भाई? बोले स्वर्ग में। तो ये तुम्हारा मन मूढ़ नहीं था, क्षिप्त था। तुमने अपने मन को दूर की कल्पना में फेंक दिया था। तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए स्वाद में गया, थोड़ी देर के लिए गंध में गया, थोड़ी देर के लिए स्त्री में गया, थोड़ी देर के लिए पुरुष में गया, थोड़ी देर के लिए धन में गया। ये क्या है? ये विक्षिप्त मन है। मन का मूढ़ होना ये भी अनेक वृत्तियां हैं, क्षिप्त होना ये भी अनेक वृत्तियां हैं, विक्षिप्त होना ये भी अनेक वृत्तियां हैं। तब मेरा मन एकाग्र होते हो गया था, 5 मिनट तक कोई वृत्ति हमारे चित्त में उदय नहीं हुई। तो ये एकाग्रता भी वृत्ति है। बोला वृत्ति माने व्यवहार। तो नहीं, मेरा मन तो बिल्कुल निरुद्ध हो गया था। ये निरुद्ध मन भी 5 प्रकार का होता है। ये आपको दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं, इसके लिए ये बात है। तो भला निरुद्ध मन में भी भेद? कहाँ निरुद्ध मन में भी भेद। तो मूढ़ मन होता है जो देह के साथ एक होकर बैठता है, और निरुद्ध मन होता है जो आत्मा में बैठता है ना। दोनों में भेद है। हड्डी मांस चाम के साथ एक होकर के जब मन बैठ गया तब वो मूढ़ मन हो गया, और जब आत्मा में निरुद्ध होकर के मन बैठ गया तब वो निरुद्ध मन हो गया। तो निरुद्ध मन भी 5 प्रकार का होता है। वो क्या? एक होता है वितर्कालंबन, एक होता है विचारालंबन, एक होता है आनंदालंबन,
एक होता है अस्मितालंबन और पांचवा होता है निरालंबन। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई किताब पढ़ोगे और उसमें ये सब बात मिलेगी। अनेक किताबों का है, पुस्तकों में है, पर ये सार है उसका। तो स्थूल के आलंबन से चित्त का निरुद्ध होना ये वितर्कालंबन है, और सूक्ष्म के आलंबन से चित्त का निरुद्ध होना ये विचारालंबन है। और आनंद के आलंबन से आहा आनंद ही आनंद, गोलोक वैकुंठ परम आनंद का समुद्र, आनंद की बौछारें उठ नहीं है। हाँ, आनंद की धरती, आनंद का जल, आनंद का सूर्य, आनंद का चंद्रमा, आनंद की वायु, आनंद का आकाश विशाल, आनंद ही आनंद, आनंद का बादल, आनंद का की वर्षा, आनंद ही आनंद, चित्त निरुद्ध है। और एक इससे भी सूक्ष्म होता है अस्मितालंबन, केवल अहम 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 में चित्त का निरोध होगा। ये सब वृत्ति है बोला। ये चारों संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आते हैं, और निरालंबन चित्त जो है वो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है। कोई आलंबन नहीं, चित्त जैसे हवा में उड़ा दिया गया हो, चित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ही नहीं छूट रहा है। अरे वो भी वृत्ति है बोला, निरालंबन भी एक वृत्ति होती है। जिसके इसके दो भेद होते हैं, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। विकल्प का बीज विकल्प विद्यमान रहे और चित्त वृत्ति निरुद्ध हो, और विकल्प मिट जाए और चित्त वृत्ति निरुद्ध हो। तो निर्विकल्प के भी दो भेद होते हैं, एक सबीज और एक निर्वीज बोला। अब मन की बात पता, दृश्याधिवृत्तयः, दृश्याधिवृत्तयः में अब देखो आप, पहले तो मूड चित्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, ये पांचों चित्त की वृत्ति है और दृश्य है बोला। और उसके बाद स्थूलालंबन, सूक्ष्मालंबन, आनंदालंबन, अस्मितालंबन और निरालंबन, ये भी पांचों वृत्ति है और दृश्य है बोला। दृश्य है, पांचों दृश्य है। अच्छा, और निरालंबन में भी, निरालंबन में भी सविकल्प निर्विकल्प, सबीज निर्बीज और कैवल्य। कैवल्य माने परमात्मा से, आत्मदेव से वृत्ति का है ना पृथक बिल्कुल नहीं भासना, कैवल्य। तो दृश्याधिवृत्तयः, ये चित्त की जितनी अवस्था होती है ये सब की सब दृश्य होती है। दृश्य होती है माने आने जाने वाली होती हैं, आने जाने वाली। आपको देखो ध्यान की पद्धति दो बताते हैं। तो जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न तो आता है ना वो स्वप्न, आप एक जागृत में बैठ जाइए और स्वप्नवत वैकुंठ को देखिए। वैकुंठ को देखिए, जैसे आप सपना देखते हैं वैसे ही आप देखिए। कहिए दुर्गा नदी बह रही है, है? ये उसके पार का ये पर्वत है, ये देखो वैकुंठ के पार्षद हैं, सब पीताम्बरधारी चतुर्भुज, सब मुकुट वाले, ये देखो चल फिर रहे हैं। तो ये देखो लक्ष्मी नारायण विराजमान है वैकुंठ में। जैसे आप स्वप्न देखते हैं वैसे जागृत अवस्था में आप वैकुंठ का गोलोक का स्वप्न देखिए, है ना। नारायण लीला का ध्यान होगा। ये दूसरी चीज हुई।
है ना। और आप दूसरी बात बताते हैं, आपको सुसुप्ति के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है? आप जागते हुए सुसुप्ति का ध्यान कीजिए, स्वप्न का ध्यान कीजिए तो वैकुंठ, और सुसुप्ति का ध्यान कीजिए तो समाधि। एक दिन सपने में मैं एक महात्मा का दर्शन करने गया, तो अब ऐसे सपने आते हैं। पहले तो उन्होंने बड़ा आदर किया, आसन पर बैठाया, उसके बाद हमको गिरा दिया जबरदस्ती, और जबरदस्ती गिरा दिया और हमारा सिर दबाया। मैंने कहा क्या करते हो? बोले मैं तुम्हारी समाधि लगवाता हूँ। मैंने कहा मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, समाधि हमारे अंदर बाधित है, समाधि की कोई शक्ति ही नहीं है। तो बोले कि फिर भी तमाशा देखने में क्या है, मैं मानता हूँ कि तुम मुझको लेकिन आओ तुम्हें समाशा दिखा। और सपने के सिर में हो, सपने के सिर को ऐसे पकड़ा और बिल्कुल निराकार निर्विकार एक रस सिनेमा, कुछ बहान कुछ भाव है, सपने में समाधि लग गई। अब जग गया तो महात्मा जी भी मिथ्या हो गए, वो समाधि भी मिथ्या हो गई, क्योंकि उस शरीर में लगी हुई थी, सपने के शरीर में लगी हुई थी। तो अब मैं तो वही था जिसने समाधि देखी थी, जिसने महात्मा देखा था, वही मैं जागृत देख रहा था। तो आप देखो, आपको जरा वृत्तियों का और बताता हूँ ना। वृत्ति 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, स्मृति और निकट। प्रमाण वृत्ति मान जिससे हम चीजों के होने न होने का निश्चय करते हैं। जैसे ये फूल सफेद है कि लाल है, ये निश्चय कैसे होता है? आंख से देख के। तो नेत्र वृत्ति प्रमाण है और ये पुष्प प्रमेय है, बोला। ये पुष्प की प्रतिमा जो है वो नेत्र वृत्ति से प्रमेय है, सफेदी मालूम पड़ती है। ऐसे काम से आप बोलते हैं ये मालूम पड़ता है, त्वचा से आप छूते हैं ये मालूम पड़ता है। आप कोई चीज मुंह में हमारे डाल दें तो उसका स्वाद भी से मालूम पड़ेगा। ये प्रमाण वृत्ति इसको बोलते हैं, बोला। तो ये प्रमाण वृत्ति भी कई तरह की होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रमाण वृत्ति का फल वस्तु की अपरोक्षता होता है। ये 4 बात बताता हूं। अगर आप अग्नि का अनुमान करें कि पहाड़ में आग है और वहां जाने पर न मिले तो अनुमान झूठा है कि सही? अनुमान झूठा है। हाँ, किसी ने उपमान दिया, एक ऐसी चीज होती है जिसके पूंछ में चोंच होती है, एक ऐसी चिड़िया होती है जिसकी पूंछ में चोंच होती है। तो कैसे का जैसे ये तस्वीर में बना हुआ है। अब दुनिया भर की सब चिड़िया देख आए, वैसे मिली नहीं, तो वो उपमान प्रमाण जो है ना वो बिल्कुल झूठा गया। यदि वस्तु का अपरोक्ष न हो तो प्रमाण मिथ्या होता है। प्रमेय की साक्षात उपलब्धि में जो हेतु होता है उसी को प्रमाण बोलते हैं। प्रत्यक्ष भी झूठा यदि वस्तु नहीं है, अनुमान भी झूठा, उपमान भी झूठा, शब्द भी झूठा। वस्तु का साक्षात अपरोक्ष जिससे हो उसका नाम प्रमाण। तो एक होती है प्रमाण वृत्ति, एक होती है विपर्जय वृत्ति। इसको कुछ मान बैठा है ना, ये विपर्जय है, विपर्जय। एक होती है विकल्प वृत्ति और एक होती है स्मृति, पिछली बातों की याद। और एक होती है निद्रा। निद्रा भी वृत्ति है। वृत्ति माने होता है वर्तन, व्यवहार।
संतो आवे जाए तो माया, नींद आई और गई, याद आई और गई, विकल्प हुआ और गया, विपर्य हुआ और गया, है ना। प्रमाण वृत्ति उदय हुई और नष्ट हुई। तो ये जो पांचों वृत्तियां हैं, ये पांचों ही मनोवृत्ति हैं, बोला। ये पांचों मनोवृत्ति, दृश्याधिवृत्तया, ये सब की सब दृश्य हैं। और ये पांचों भी दो तरह की होती हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट, एक साधन में सहायक और एक साधन में बाधा डालने वाली। ऐसा जैसे चालक ग्राम में ईश्वर बुद्धि साधन में सहायक है तो विपर्य, बिल्कुल विपर्य। 16 आने उल्टी चीज है। एक गोली का नाम ईश्वर नहीं हो सकता, एक काली पत्थर की गोली का नाम ईश्वर नहीं हो सकता। परंतु जब चालक ग्राम को रख करके सामने कहेंगे, हे चालक ग्राम दो, तुमने सृष्टि बनाई है, तुम सृष्टि का पालन करते हो, तुम ही सृष्टि का प्रलय करते हो, तुम सारी सृष्टि के आधार हो, तुम साक्षात ईश्वर हो। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कि ईश्वर वो होता है जो सृष्टि बनाता है, पालता है, संहार करता है, धारण करता है। सामने चालक ग्राम को रखेंगे और ईश्वर के बारे में समझ बढ़ेगी। तो ईश्वर के बारे में समझ बढ़ाने वाला होने से चालक ग्राम की सिला ईश्वर की प्राप्ति में मददगार है। और कोई समझ का नाशल करने पर सिला हो तो उसकी बात न्यारी है। तो देखो विकल्प होता है, बड़ी विचित्र। ये तो सब तो चालक ग्राम में ईश्वर बुद्धि जो है ये अक्लिष्ट विकल्प है, अक्लिष्ट विकल्प है। और किसी ने महाराज अपनी पत्नी को ही कहा कि हे प्राणेश्वरी, तुम ही जगदीश्वरी हो। हे प्राणेश्वरी, तुम जगन माता हो। तो दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो, दिल्ली का मालिक क्या है? जगत का स्वामी है। तो ये क्लिष्ट विपर्जय है। क्लिष्ट विपर्जय माने क्लेश देने वाला विपर्जय है। ये तकलीफ दे, ये आखिर में तकलीफ दे साबित होगा। तो ये जो पांचों प्रकार की साधक और बाधक दोनों वृत्तियां जो है ना, वो दृश्य हैं और दृष्टा उनसे न्यारा है। अब आप देखो कितनी बार दृश्याधिवृत्तया में वृत्ति का विस्तार देखो। मूल विक्षेप एकाग्र निरुद्ध, है ना, स्थूलालंबन, सूक्ष्मालंबन, आनंदालंबन, अस्मितालंबन, निरालंबन। निरालंबन में सविकल्प, निर्विकल्प, सबीज, निर्बीज, कैवल्य, प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, क्लिष्ट, अक्लिष्ट, ये संपूर्ण चित्त की वृत्ति है। दृश्याधिवृत्तया, दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृढ़ है। जो साक्षी है वो केवल दृष्टि ही है। साक्षी माने साक्षात पश्यति, जो साक्षात देखता है उसका नाम साक्षी। साक्षात माने समझो, आंख से नहीं, कान से नहीं, नाक से नहीं, जीभ से नहीं, किसी जरिए से नहीं, अंतःकरण से नहीं, बल्कि अंतःकरण के भावाभाव को भी जो देखता है उसका नाम है साक्षी। और जैसे आंख से आंख नहीं दिखती ना, ऐसे साक्षी से साक्षी नहीं दिखता। साक्षी साक्षी भाव से भी नहीं है, न तो दृश्य है, वो देखा ही नहीं जाता। ऐसा जो सबका दृष्टा किंतु स्वयं अदृश्य, अदृश्य और आत्म स्वरूप,
जो अनेकता का भी दृष्टा है, परिच्छिन्नता का भी दृष्टा है, चलता का भी दृष्टा है ना, नासी, हाँ, नासी का भी दृष्टा है, जो आत्मीय, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य सबका साक्षी है। जो साक्षी है परंतु देखा नहीं जाता, दृष्ट नहीं होता, स्वयं है परंतु देखा नहीं जाता है, ये दृष्टा है। इसी को श्रुति बताती है कि संपूर्ण नेति नेति की व्याख्यातम निह्नुत गतः सर्वम अग्राह्य भावेन चेतनागम प्रकाशते। वेदांत संप्रदाय के परमवेत्ता आचार्य गौर का ये बात कहते हैं, स्वयेष नेति नेति की व्याख्यातम निह्नुत गतः। जिस जिसकी व्याख्यान जिस जिसका व्याख्यान हो, ये है, ये है, ये है, ऐसा है, वैसा है, इति 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 चतुर्थी कहते हैं, हेतु हेतु, ये नहीं संपूर्ण व्याख्यात का, संपूर्ण व्याख्यात का अपहनन कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना, ये जो आत्मदेव है ये अग्राह्य भाव रूप हेतु से अजम सर्वम प्रकाशते, ये अजन्मा परमात्मा जो है तो ये ही प्रकाशित हो रहे हैं, इनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये वेदांत प्रक्रिया से परमाचार्य ऐसा बोलते हैं। अच्छा भाई, प्रति एक बात कर लो, मंगलाचरण कर देते हैं।